आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि तेल के दामों और सप्लाई से जीते जाते हैं। अमेरिका की हर रणनीति के पीछे एक सवाल छिपा होता है कि आखिर कंट्रोल किसका होगा। मध्य पूर्व से लेकर लैटिन अमेरिका तक तेल ही बना है सत्ता की वास्तविक कुंजी, और इसी तेल की राजनीति को आज हम यूएस ऑयल वार के नाम समझेंगे। मैं अभिषेक चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। आज का न्यूज़ देखिए कि भारत में 500% टैरिफ थोप सकते हैं ट्रंप। ये बार बार लगातार की बात हो रखी है, और आज देखिए स्थिति ये हो गई है, न्यूज़ आज की है कि रूस से तेल खरीदने वालों देशों पर शुल्क का प्रावधान और बिल अमेरिकी संसद बिल में पास हो जाएगा, जो कि बहु प्रतीक्षित और बहुत ही आकांक्षी बिल है मिस्टर ट्रंप का। अभी 50% के आसपास ट्रंप हमारे ऊपर है, पहले से ही है। इसका कारण जो था वो भारत द्वारा रूसी तेल का आयात करना था। कारण था कि रूस से तेल खरीद जो है कि जारी रख रहे थे हम, क्योंकि हम बिल्कुल रूप से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, तो हम अपना कर सकते हैं। अब देखिए इस पर संभव जो असर है वो कहाँ कहाँ होगा कि शेयर बाजार से दिक्कत होगी, सोना चांदी के जो है कि रेट में अपने आप उछाल देखने को मिलेगा, आम आदमी पर असर पड़ेगा, वाहन उद्योग से कृषि उद्योग क्षेत्र तक प्रभावित होगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा एमएसएमई इन क्षेत्र में कार्यरत है, नौकरियों पर संकट आ जानी है। आभूषण रत्न क्षेत्र 10 अरब डॉलर का है, जो कि कारोबार इसका प्रभावित होने के चांसेस रहेंगे। कृषि में बासमती चावल निर्यातकों को चुनौतियां बढ़ेंगी, और झींगा उद्योग जो है, झींगा एक मछली का प्रकार है, उत्पादकों को नए बाजार इसके तलाशने होंगे। आप एक बात ध्यान रखिए कि अब इनकी न्यूज़ आज की देखिए कि 500% टैरिफ, और आज तक इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इस वजह से इनको बहुत समस्या आ रही है। इन्होंने कहा है कि रूसी तेल खरीदने वाले 500 देशों पर ट्रैफिक लगाने वाले विधेयक का समर्थन कर दिया है। साथ ही भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को अलग करने का फैसला किया है। कौन? ट्रंप साहब कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत से रूसी तेल आयात रोकने पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ऊर्जा कूटनीति के मोर्चे पर भारत के लिए एक दोहरा रणनीतिक संकेत है। ध्यान रखिए कि 12 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करने वाले अमेरिकी नामित राजदूत जो है सार्जियो गोर नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि भारत द्वारा रूस तेल आयात समाप्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यानी कि व्यक्ति जब ज्वाइन करेगा तो चाहेगा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, या एकदम हतोत्साहित कर देगा इस चीज़ को, प्रयास रहेगा इनका। ऊर्जा सुरक्षा बनाम भू राजनीतिक दबाव है, भारत के लिए प्राथमिक क्या होना चाहिए वो इस पर बात करेंगे। और अमेरिका द्वारा जब्त रूसी टैंकर, जो कि कल मैंने आपको न्यूज़ में बता रखा था, ये देखिए आज की न्यूज़ है, ये 8 जनवरी की। और अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर, इसका नाम मैरिनेरा था, मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है। इसमें 17 यूक्रेनी नागरिक हैं, 6 जॉर्जियाई नागरिक और 3 भारतीय नागरिक भी हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूक्रेन, जॉर्जिया और भारतीय के साथ साथ और भी नागरिक उस पर होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर मामला जोर पकड़ेगा। और निश्चित तौर बता दूं, जिस तरीके से ये सन की ट्रंप ने दूसरी बार अपना सत्ता ग्रहण किया है, तब से लगातार ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। रूस ने एक और बात कही है कि हम अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन करने और मैरीनारा टैंकर और खुले समुद्र में कानून का पालन कर अपनी गतिविधियों को संचालित करने वाले अन्य जहाज़ों के खिलाफ अपनी अवैध कार्यवाही को तुरंत बंद करें, और उस पर जो नागरिक पकड़े गए हैं उन्हें सारे नागरिक अधिकार दिए जाएं। एक बार और देखिए, 5 देश ऐसे हैं जिनको बार बार ट्रंप द्वारा जो है कि धमकाया जा रहा है। एक तो वेनेजुएला, आपने देख लिया, उन पर जो है कि उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और उनके राष्ट्रपति को, मादुरो को, अपने यहाँ लेके। क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद ही बर्बाद हो रहा है। अब गिने चुने दिन रह गए, बस सरकार गिरने का इंतजार करें। ये कौन कह रहा है? स्टेटमेंट किसकी है? ट्रंप की है। ग्रीनलैंड पे मैंने आपको कल ही बता दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, पर इस पर जल्द फैसला होगा। इस पर जो है कि बहुत दिनों से वो लगे हुए हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, गोल्ड दे के, पैसे दे के, बहुत सारी चीज़ें करके वो खरीदना चाहते हैं। ईरान के साथ क्या है कि हत्याएं शुरू हुई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और कड़ी कार्रवाई कर। मैं कह रहा हूँ, तुम चौधरी क्यों बने बैठे हो यार? तुम अपना काम करो, अपना देश देखो। जिनके देश की प्रॉब्लम अपना देखेंगे। अमेरिका बिकम सेवियर, ये क्या प्रॉब्लम है भाई? अपना काम करो। कोलंबिया के साथ दिक्कत ये है कि वेनेजुएला जैसी स्थिति, सैन्य कार्रवाई के हालात वहाँ भी बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेल खरीद पर प्रतिबंध रूस को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने साथियों के साथ साथ चाइना, रशिया और तेज़ी से उभर रहे भारत के अर्थव्यवस्था को दबाकर सिर्फ एक छत राज करना चाहते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल आप ये देखिए, क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है, कोलंबिया बीमार देश है, मैक्सिको अपनी व्यवस्था की सुधार करे। और आप बताइए कि आप अकेले चौधरी बन के सबको समझा रहे हैं कि बाकी देश कैसे चलाएं।